हिस्सा, प्राण नहीं, हिस्सा। हिस्सा क्यों? बॉडी के पार्ट्स की बात नहीं चल रही है, जीवन का कीमती हिस्सा लिखा, मनुष्य के जीवन का, मनुष्य के जीवन का, जीवन में जो होता है जीवन का सबसे कीमती हिस्सा कौन सा है? सबसे कीमती हिस्सा, वो सबसे कीमती चीज, चीज अलग होती, हिस्सा अलग होता है। हिस्सा अरे भैया, सबसे कीमती हिस्सा हमारे हिसाब से संसारिक तौर पे कोई भी तौर ले लो, फिलहाल तौर बताओ। पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, है, ये रिश्ते की बात नहीं चल रही, हिस्से की बात चल रही है। तो मनुष्य के हिस्सा, मनुष्य के जीवन का कीमती हिस्सा, हिस्सा मतलब उसके जीवन में जो सबसे कीमती समय रहता है या हिस्सा रहता है, वो कौन सा रहता है? समझ अभी आप समझ में आएगा। देखो, मनुष्य के पास 3 कैटेगरी आती है। सबसे पहला बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है। अब बताओ। सबसे जवानी, बुढ़ापा नहीं, जवानी, है बचपन, जवानी, ठीक है। मनुष्य के जीवन जो होता है वो 3 सीढ़ियों पे जाता है। पहला बचपना होता है, फिर जवानी आती है और उसके बाद आता है बुढ़ापा। ये 3 चीजें हैं। 3 में आपका कहना है बचपन, इनका होता है जवानी, और इनका और बुढ़ापा तो किसी के लायक ही नहीं है। है ना? लेकिन हमारे जीवन का सबसे कीमती हिस्सा जवानी। जब मनुष्य जवान होता है, ठीक है, तो आपको ये पता है कि जब मनुष्य के जीवन में जवानी आती है तो उस समय कुछ करने की उमंग उसके जीवन में बहुत ज्यादा होती है। कुछ पा लेने की उमंग, किसी को मोहब्बत में पड़ने की, किसी को दौलत हासिल करने की, किसी को अपनी खूबसूरती को दूसरों को दिखाने की, इतना सब कुछ। ये जवानी ऐसी होती है जिसे कहते नहीं है कि अगर बंद करके रखो तो वो उछल के बाहर को आती है निकल के, क्योंकि जवानी एक ऐसी होती है जिसको आप रोक नहीं सकते हो और उसमें इंसान को बहुत कुछ करने की एक उमंग होती है। और जब मनुष्य के अंदर, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, मैंने दोनों की तस्वीर इसलिए रखी है क्योंकि जवानी का मतलब ये नहीं होता सिर्फ लड़के ही जवान होते हैं। जवानी का मतलब होता है लड़कियां भी जवान होती हैं। जैसे जवानी लड़कों पे आती है वैसी लड़कियों पे आती है। जैसी कुछ कर गुजरने की उमंग लड़कों में होती है, वैसे ही लड़कियों में भी कुछ कर गुजरने की उमंग होती है। क्योंकि परमेश्वर जो है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, दोनों को परमेश्वर ने अगर बचपना दिया है एक साथ दिया है, जवानी दी है एक साथ दी है, बुढ़ापा दिया है एक साथ दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि औरतें जो होती हैं उनसे परमेश्वर को ज्यादा मतलब नहीं है, ज्यादा प्यार नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर मनुष्य को बनाता है और मनुष्य को बनाने के बाद, यानी मनुष्य मतलब पुरुष को, तो कहता है इस पुरुष का, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। सबसे खतरनाक बात है कि आदम यानी आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं है, लेकिन जब वो उसको अकेला नहीं रहना तो उसके लिए सहायक बनाई जिसका नाम है स्त्री। ठीक है, तो परमेश्वर दोनों के ही जवानी के विषय में बात करते हैं। लिखा है सबोपदेशक 11:9, लिखा है जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे और अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। जब इस आयत को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर का वचन हमें यह समझाना चाह रहा है कि जैसा चाहो वैसा करो, तुम्हें पूरी छूट है, तुम्हें पूरी आजादी है, तुमको जो कुछ करना है करो। अब जब बाइबल बताती है कि जवान के विषय में, ठीक, तो फिर जवानी कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा था कि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे जीवन में बचपन एक हिस्सा हो गया, फिर जवानी दूसरा हिस्सा हो गया, फिर कुछ लोग बीच में अधेड़ उम्र को भी लेकर के आते हैं, वो तीसरा, फिर सबसे लास्ट में आ जाता है बुढ़ापा, जिसमें मनुष्य कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जवानी। और जितने भी आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में जितने भी जाते हैं वो सब जवान होते हैं। कोई भी बुढ़ा वहां पर से निकाला तो जाता है लेकिन वहां पर रखा नहीं जाता। तो आप लोगों को तो इतना तो समझ में आना चाहिए था कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, और वही महत्वपूर्ण हिस्सा लोग किन किन चीजों में बर्बाद कर रहे हैं।
जबकि बाइबल बताती कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे और अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। जैसा तुझे ठीक लगता है, जैसी तेरी सोच है, जैसी समझ है, उसके अनुसार तुझे चलना है। ये सारी चीजें, ये हो गया जीवन का एक पहलू जवान के लिए। लेकिन वही दूसरा पहलू भी है जवान के लिए, क्योंकि लिखा है कि एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं। पहले पहलू में आजादी से जियो, जैसा चाहो वैसा करो, तुम्हें पूरी आजादी है। लेकिन एक सिक्के में अगर ये वाला हिस्सा भी है तो ये वाला हिस्सा, और दोनों ही हिस्से बड़े काम के हैं। पहला हिस्सा, जो मर्जी आए, जैसा मर्जी आए वैसा करो, लेकिन परंतु ये कौन सा हिस्सा हो गया, सेकंड पार्ट, ये दूसरा हिस्सा है। परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा क्या करेगा। जब बात आती है न्याय की, तो फिर मुझे मेरी दृष्टि के अनुसार चलना तो है, लेकिन किसके अनुसार, सावधानी के अनुसार। मुझे मेरी जवानी की अभिलाषाओं के अपने जीवन से बहुत कुछ करना है, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि परमेश्वर मेरा न्याय करेगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, आप जवान हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन जैसे घोड़े को लगाम लगा दी जाती है, वैसे ही ये आयत आपकी जवानी पर, क्योंकि जवानी जो होती है बेलगाम होती है, उस पर लगाने के लिए लगाम। परंतु यह जान रख, इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आप बहुत कुछ अपने मन से कर सकते हो, आप अपनी जवानी की जिंदगी को बहुत अच्छे से जी सकते हो, लेकिन याद रखो कोई बैठा है आपकी जवानी के दिनों में, जो भी आप कर रहे हो उसका भी वो न्याय करेगा। बचपन का न्याय नहीं होता, बुढ़ापे का तो न्याय होगा, लेकिन बुढ़ापे में इतनी उमंगे बसती कहाँ है, दर्द से, बीमारी से, तकलीफ से, फिर परिवार की जिम्मेदारी से, फिर इसकी क्या क्या उसकी क्या क्या। लेकिन जवानी एक ऐसी होती है जिसमें मनुष्य के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं होता। बहुत ही कम चांसेस होते हैं जो जवान लड़का लड़की अपने घर परिवार का बोझ लेके चले। परसेंटेज ऐसा नहीं कि 100% ऐसा होता है, लेकिन परसेंटेज कम होती है। लेकिन सबसे ज्यादा परसेंटेज उनकी होती है जो बिल्कुल खुले सांड जैसे होते हैं। जवानी के टाइम पर उनको आप कुछ भी बताओ, उन्हें सब चीजें मजाक लगती हैं। परमेश्वर, उसकी बातें, उसका ज्ञान मजाक लगे। लेकिन वहीं पर जब कोई परमेश्वर के विषय में अपनी जवानी के समय में सोचता है, तो फिर परमेश्वर जब उसकी जवानी के दिनों में देखता है कि इसने सारी दुनिया की चीजों को, सारी चकाचौंध को छोड़ मेरे विषय में सोचा। राजा दाऊद एक जवान लड़का था, लेकिन उसने सोचा किसके विषय में, परमेश्वर के विषय में। और जब उसने परमेश्वर के विषय में सोचा, तो फिर परमेश्वर ने उसे क्या बनाया, ऐसा राजा जो कि यीशु मसीह उसके वंश से है। लोग आज भी यीशु को क्या कहते हैं, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए। तो दाऊद का नाम कैसे आता है, पहले आता है। और दाऊद का नाम आया क्योंकि उसने अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण रखा। और जो अपने सृजनहार को स्मरण रखता है, परमेश्वर उसकी जवानी से प्रसन्न होते हैं और उसके जीवन से काम लेना चाहते हैं, क्योंकि उमंग बहुत थी। राजा दाऊद ने जितनी लड़ाइयां लड़ी, सब जवानी में लड़ाइयां लड़ी, और सबसे ज्यादा प्रबल रहा। उस पर लोग हावी नहीं हो पाते थे। जहां वो जाता था उसका भय लोगों में था। राजा शाऊल, उसके अंदर किसका भय था, दाऊद का। परमेश्वर का भय नहीं था, दाऊद का भय था। दाऊद के भय के चलते वो उसको मार डालना चाह रहा था। उसने मालूम था शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने, अब जिसने लाखों को मारा है उसका भय नहीं होगा। कॉमन सी बात है कि उसकी जवानी जो थी परमेश्वर के लिए इतनी समर्पित थी, लेकिन साथ ही साथ एक समय पर वो ये बात भूल जाता है कि परमेश्वर उन सारी बातों का न्याय करे। परमेश्वर ने उसको मौका दिया बदलने का। जब उसने गलती की तो पश्चाताप करने का एक मौका मिला। वैसे ही जवानी हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तो है, उसमें खाओ पियो ऐश करो, लेकिन याद रखो कि परमेश्वर आपकी सारी ही बातों का न्याय करेंगे। सबोपदेशक 3:17, मैंने मन में कहा परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। मनुष्य अपनी जवानी में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन याद रहे अगर वो धर्मी बनकर के परमेश्वर का काम करता है तो परमेश्वर न्याय करेगा। यदि दुष्ट बनकर के वो संसार में उत्पीड़न करता है, एक वो था क्या कहते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, क्या कहते हैं, सिकंदर महान, उसने अपनी जवानी में दुनिया पूरी जीत ली, ठीक है, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसका न्याय करा। एक छोटा सा मच्छर,
एक छोटे से मच्छर ने उसको काटा, काटने के बाद जो बीमारी हुई उस बीमारी में वो मर गया। जिस मनुष्य ने अच्छे अच्छे देश के राजाओं के नाकों में चने चबा दिए, वो बंदा एक मच्छर के काटने से, बहुत जवानी अच्छी थी तुम्हारी, तुमने उसमें बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ काम किए, क्योंकि परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा। जब लास्ट स्टेज वो आ गई, जब मरने पर थे, तो कहते हैं कि सिकंदर के हाथ जो है वो कॉफिन से बाहर कर दो, ताकि लोग ये समझें कि देखो ना कुछ लेके आया था और ना कुछ लेके जा रहा है। तो उसके जीवन से क्या सीखने को मिलती है? आप दुनिया में, आप जवान हैं, जवान मनुष्य को बिजनेस करने की, जवान मनुष्य को क्या कहते हैं, अच्छी जॉब करने की, जवान मनुष्य को अच्छा अच्छा काम करने की, और ये होड़ रहती कि मैं कुछ बन जाऊं, कुछ करके दिखाऊं, मेरा एम पूरा, सबसे ज्यादा पैसों को लेकर के। लेकिन याद रखो ये ठीक है, लेकिन कोई भी चीज ऐसी ना हो कि आपको दुष्ट बना दे। जब तक आप परमेश्वर के लिए धर्मी है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करे, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसके बारे में परमेश्वर न्याय ना करे। और एक एक काम का, जो मनुष्य इस पृथ्वी पर काम करते हैं, चाहे फिर वो काम भले हो चाहे बुरे हो, उनका परमेश्वर न्याय करेगा। प्रेरित के काम और 17 का 31, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया। किसने ठहराया? परमेश्वर ने, जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुए में से जिलाकर। ये किसके विषय की बात चल रही है? यीशु की बात चल रही है। जब यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर जो कार्य करने को दिया गया था, उस समय उनकी वो जवानी थी, और उस जवानी की स्टेज में यीशु मसीह ने अपने सृजनहार के अनुसार काम किया। लोग कहते हैं अरे हमें तो बहकाने वाले लोग मिल जाते हैं, अरे वो जवान है, कहीं उसको कोई, अरे मेरा लड़का जवान है, कहीं ऐसा ना हो कोई बहला फुसला दे। तो क्या यीशु मसीह संसार में जवानी लेकर के नहीं आए थे? उसी जवानी के दिनों में ही यीशु मसीह ने अपने काम को, अपने आप को, अपने जीवन को, क्या शैतान उनको बरगलाने नहीं आया था? सब चीजों को क्या करके रखा उन्होंने? कंट्रोल में। उन्होंने जीना सिखाया इस पृथ्वी पर आकर, कि कोई भी चीज इस दुनिया में मुमकिन, बोलो कह रहे नामुमकिन नहीं है। हर एक काम अगर आप सही से उसको करते हो तो वो मुमकिन है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया। यीशु मसीह के लिए एक दिन था, लिखा है, जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा। क्योंकि यीशु खुद इस बात की गवाही देंगे, मैं भी तो इसी ही पृथ्वी पर रहा, और उस जवानी की स्टेज में मैं नहीं बिगड़ा। मैं जब नहीं बिगड़ा, जबकि क्या यीशु मसीह के पास खूबसूरत लड़कियां दाएं बाएं घूमा करती थी? क्या यीशु के पास माहौल गंदा नहीं था? क्या वेश्याएं उन दिनों में नहीं थी? उन दिनों में तरह तरह की, एक औरत 5 पति करके बैठी हुई थी, यीशु उससे बात करते हैं, थी नहीं? सोचो 5 पति, आज तो हम फिर भी बहुत रेयर केसेस में देखते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ऐसी औरत को दिखती है? बहुत ही रेयर केसेस में अगर कोई दिख गई किसी के बारे में, उड़ती उड़ती अफवाह मिली तो मिली, वहां तो यीशु साहब बोलते हैं, और वो खुद जाके बताती है कि तूने मेरे बारे में सच्चाई बता दी। मतलब कितनी फेमस थी वो पतियों के चक्कर में। तो ऐसा जो माहौल था, उस माहौल में मसीहा बिगड़े नहीं, अब वो भी जवानी का माहौल था। तो वो न्याय करने बैठेंगे कि जब मैं नहीं बिगड़ा तो तुम कैसे बिगड़े। लिखा है यह बात सब पर प्रमाणित कर दी। यीशु ने ये प्रमाणित किया है कि मैं जो हूं इस पृथ्वी पर आया, और मैंने जीवन जिया, और मैंने लोगों को सिखाया। क्या होता है? नमूना। कुछ लोग कहते हैं अरे यार ये तो नमूना ही है। नमूना मतलब एक टाइप का कि इसको देख करके लगता है कि यार ये अपने आप को कुछ अलग सा दिखाता है, लेकिन बाइबल के अनुसार नमूना बनो, लेकिन कौन से समय में? युवा यानी जवानी के दिनों में, ताकि लोग तुमको देखें। और यीशु मसीह ने नमूना बन करके हमको दिखाया, और जब उन्होंने दिखाया तो हम कहें कि हमारे लिए जवानी में अरे फिसल गए, जवानी में ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं, परमेश्वर अगर आपको संभाल के रखेगा, तब जब आप सिक्के का दूसरा पहलू अपने जीवन में हर समय याद रखोगे, हर एक बात का, हर एक काम का परमेश्वर न्याय करेगा। जब मुझे इस बात का डर है कि परमेश्वर न्याय करेगा, तो फिर जब बच्चों के स्कूल में क्लासेस लगती हैं, पढ़ाई होती है, साथ साथ एग्जाम होते हैं, तो बच्चों के अंदर एक डर होता है कि अगर मैं ये पढ़ाई ना करूं, मेरे एग्जाम होंगे तो मैं फेल हो जाऊंगा।
अगर जिसके अंदर ये डर होता है वो तो पढ़ता है, और जो फिर वही कहते हैं ना कि जो बेशरम होते हैं जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता फेल और पास होने से, वो पढ़ाई ही नहीं करता। ठीक है, तो दो कैटेगरी के लोग हैं, एक वो जो डरते हैं कि मैं फेल ना हो जाऊं, एक वो है जो कहते हैं मैं कुछ करके दिखाऊं। तो आपकी मर्जी है, आप फेल होना चाहते हो जाओ, नहीं लेकिन हर एक काम का कौन न्याय करेगा? परमेश्वर। सबोपदेशक 12 का 1 लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। क्या जवान कभी ऐसे आंसू बहा करके प्रार्थनाएं करते हैं अपने परमेश्वर के राज्य के लिए? क्या अपने परमेश्वर को खोजने के लिए ऐसे आंसू बहा करके प्रार्थनाएं करते हैं? क्या ऐसे अपने जीवित परमेश्वर को खोजते हैं? पता क्या खोजते हैं? आजकल तो पबजी पबजी पता नहीं क्या क्या और चल रहा है, ये खोज रहे हैं। अगर आप ये सब चीजें खोजोगे, ठीक, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जब एक स्टेज ऐसी होगी कि आपको लगेगा आप सब कुछ कर लिए हैं, अब परमेश्वर को खोजो, जिसे कहते हैं बुढ़ापे की उम्र। बाइबल में कहीं परमेश्वर को बूढ़े लोग पसंद नहीं है। परमेश्वर बूढ़ों को पसंद नहीं करते, क्योंकि अब बुढ़ापे में तुम्हारे पास बचे ही क्या है? तुमसे कहा जाएगा कि जाओ 4 घर जा करके लठियां खा के आओ, वचन सुना करके, तुम 2 लठियां में टैं हो जाओगे तुम्हारा तो काम खत्म। लेकिन वही कोई जवान होगा, अब उसको 2-4 पढ़ भी गए, वो आएगा आकर के ठीक हो जाएगा। बुढ़ापे में तो वो कंडीशन है, बिना किसी के मारे घुटनों में दर्द, बिना किसी के मारे हड्डियां वैसी कड़कड़ाती हैं, ठीक है, खुद के बच्चे आपको डराते हैं, तो बाहर जाकर के किसके साथ आप ले लोगे? है। लेकिन एक जवान ऐसा होता है कि ना तो उसमें घर में माँ बाप का उसको इतना डर रहता है, तो भी जब माँ बाप का इतना भय नहीं, तो बाहर जाकर भी किसी का भय नहीं होगा। तो उसके अंदर क्या रहती है? ऐसी ताकत, ऐसी सोच। अब बुढ़ों को आप कितना ही पढ़ा लो, है ना, आप लोग कितने ही पढ़ा लो, लेकिन थोड़ी देर के अरे हम तो भूल गए क्या बोला था आपने, बहुत सी चीजें याद नहीं रहती, क्योंकि उम्र ऐसी है। उम्र के साथ साथ सारी जो बॉडी के जो जिसे कहते हैं मशीनरी, वो धीरे धीरे अपने आप में खत्म होने लग जाती हैं। तो परमेश्वर को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। मैंने देखा बहुत सारे, मेरी दादी एक गाना गाया करती थी एक जमाने में, जब क्योंकि वो तो पूरी तरीके से मसीह में नहीं थी, और जब मसीह में नहीं थी तो एक गाना गाती थी कि मैं परमेश्वर के पास क्या लेके जाऊं, मैं फूल लेके गई लेकिन वो भवरे का झूठा है, मैं दूध लेके वो गैया के बच्चे का झूठा है, मैं मन लेके गई लेकिन वो पापों से गंदा है। मतलब कोई भी चीज परमेश्वर को मैं चढ़ा ही नहीं सकती, हर एक चीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ लगी हुई है। इस टाइप का कोई गाना वो गाया करती थी। तो जवानी एक ऐसी होती है, उस जवानी में मनुष्य बिल्कुल फ्रेश होता है और बहुत कुछ कर गुजर सकता है। और अगर ऐसी कंडीशन में वो अपने सृजनहार को स्मरण रखे, तो फिर वो सृजनहार के लिए क्या क्या काम कर देगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप परमेश्वर में जो हमें समय मिला है, और जो खासकर जो जवान हैं जिनको ये मौका मिला है, वो अपनी जवानी को व्यर्थ ना जाया जाए। ऐसा नहीं है आप पढ़ाई मत करो, पढ़ाई अलग है, आपको जो एम्बिशन है वो पूरे मत करो, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर की खोज, परमेश्वर की खोज, जो हम फोन में बहुत सारी चीजों की खोज करते हैं ना, आजकल परमेश्वर के खोज बाइबल में भी मोबाइल में भी काफी आसान हो गई है। हम बाइबल पढ़ते हैं, नहीं आती समझ में, लेकिन उसके साथ साथ हमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ये फोन एक ऐसी चीज है कि हमें परमेश्वर के विषय की बातों को अच्छे से समझने में काफी हद तक मदद करता है। तो अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। जबकि जब जवानी आती है तो सबसे पहले तो एक उमंग ये फूटती है कि वो लड़का मुझे अच्छा लग रहा है, वो लड़की मुझे अच्छी लग रही है, अट्रैक्ट, एक लड़का का लड़की पे, लड़की का लड़के पे, इसमें कुछ लोगों का टाइम चला जाता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी को आर्मी में भर्ती होना है, किसी को एयरफोर्स में भर्ती होना है, तो किसी को डॉक्टरी करनी है, तो किसी को वकालत करनी है, मतलब जैसा जैसा जिसकी सोच रहती है, तो किसी को मॉडल बनना है या कुछ भी करना है। तो वो उन कामों के लिए इतने लीन होते हैं, उन कामों को करने के लिए। वो आपका जीवन का एक हिस्सा है, पूरा नहीं है। पूरी ये सोचो कि आपका पूरा जीवन है, क्योंकि उसके अलावा क्या कभी आप अपने दोस्तों से हाय हेलो नहीं करते? क्या अपने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर नहीं करते? आप ये सोच के नहीं मैं इसी काम में हूँ, उसके अलावा भी आप बहुत सारे काम करते हो। तो जब आप बहुत सारे काम कर सकते हो, तो जीवित परमेश्वर को स्मरण क्यों नहीं कर सकते? बहुत से लोग, अरे हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर अपने यारों दोस्तों के साथ घूमने फिरने और ऐश मौज मस्ती करने का भी तो टाइम आप उसी में से निकालते हो। आप जीवित परमेश्वर को अगर स्मरण रखोगे उस बिजी शेड्यूल में, तो फिर जीवित परमेश्वर भी एक दिन आपको स्मरण रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर के पास भी बहुत काम है, वो भी बहुत बिजी है, बिल्कुल फ्री नहीं है। तो अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण रखना है। इससे पहले
इससे पहले कि विपत्ति के वे दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। अच्छा, विपत्ति के वे दिन और वे वर्ष कौन से होंगे? बुढ़ापा ही है। बुढ़ापा। विपत्ति के दिन और विपत्ति के वो वर्ष, बुढ़ापा है कि कुछ और भी हो सकता है? बुढ़ापा या फिर कुछ और? बुढ़ापा। हाँ, नहीं, बुढ़ापा विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें कहे कि ऐसा इस व्यक्ति के लिए परमेश्वर की तरफ से कि वो सोचे विचारे कि इससे पहले कि वो विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। तो ऐसा जब उनकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है, जब उन्हें धोखा मिलता है। कभी कभी ऐसा समय भी जीवन में आता है कि जब इंसान सोचता अब तो कुछ नहीं बचा जीवन में। लाइफ में खत्म। इस लड़के को देख करके क्या फील हो रहा है? किस बात से दुखी है? सबसे ज्यादा 99.9% चांसेस तो यही रहते गर्लफ्रेंड धोखा दे गई, है ना। लेकिन ऐसा सोच विचार करो कि इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। और ये सब चीजें, सूर्य का प्रकाश जाता रहे, चंद्रमा तारे अरे वो बाद में रहेगी ना, वो अभी नहीं आएगा ना। जितना आएगा पहले उतना सुनो ना। तो इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए, क्योंकि जवानी एक ऐसी चीज होती है जिसे कहते हैं घर की नींव। अगर नींव अच्छी है, ठीक, नींव अच्छी होगी तो उसके ऊपर बुनियाद अच्छी होगी। अगर नींव अच्छी नहीं होगी तो बुनियाद अच्छी नहीं होगी। जवानी में जो अपने मन को, अपने जीवन को, अपने शरीर को कंट्रोल कर लेता है, बहुत से इस दुनिया में अधेड़ और बुढ़े पड़े जिन्हें मैं कहती हूँ ठरकी बुड्ढा। अच्छा, वो ठरकी बने कैसे? क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी में अपने आप को कंट्रोल नहीं किया। और ठरकी बुड्ढा ही नहीं, ठरकी बुढ़िया भी पड़ी हुई हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को, अपने जीवन को अपनी जवानी में कंट्रोल नहीं करा। अच्छा, उन्हें ठरकी को कहते हैं। बुढ़ापे की उम्र है और छोटी छोटी लड़कियों को छेड़ते हैं गाने गा करके, सीटी बजा करके और पूछ करके। और वो इस वजह से क्योंकि जब कोई पीछे मुड़ के देखता है अरे बुड्ढा क्या करेगा, फिर क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में कौन पर शक नहीं करता, बुढ़े अंकल हैं, बुढ़ी आंटी हैं, अरे ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन आप सर्च करो इन चीजों को, परसेंटेज ज्यादा मिलेगी। जिसने अपनी जवानी को कंट्रोल नहीं किया हर एक कंडीशन में, फिर वो ठरकी बन के रह जाता है। फेसबुक पे इतने ऐसे आदमी हैं जो कि 50+ हैं, ठीक है, 50 से ऊपर हैं, लेकिन फेसबुक पे लगातार वो लड़कियों को मैसेज करते हैं, हेलो करते हैं, और डार्लिंग, डियर, सोना, जानू, बाबू जो भी चलता है लड़के लड़कियों में, जवानों में, उन सबका बाकायदा पूरा इस्तेमाल करते हैं। जब वो ये सारी चीजों को, जब डियर, डार्लिंग, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि जवानी में अगर आपने खुद को, अपने आप को वश में कर लिया होता, कंट्रोल में कर लिया था, तो बुढ़ापे में आप इस तरीके से बिखर नहीं रहे होते। जब मनुष्य की नींव अच्छी होती है ना, तो फिर आने वाले समय में उसका चाल चलन भी वो अपने आप पे कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, राजा सुलेमान जिसने परमेश्वर के भवन को बनाया, ठीक है, जिसने अपना एक बहुत अच्छा महल बनाया, जिसकी बुद्धि के विषय में एक रानी दूर से सुनती थी, ठीक है, और सुनती, और पूरे यरूशलेम से बाहर सब जगह उसकी बुद्धि का यश फैला हुआ था। वो बिगड़ा कौन सी उम्र में? अगर उसने अपनी जवानी को कंट्रोल में रखा होता तो क्या बुढ़ापे में वो बिगड़ा होता? लिखा है कि बुढ़ापे में उसकी पत्नियों ने उसके मन को क्या कर दिया, क्योंकि जवानी में उसे बहुत सारी पत्नियां बिहाने की एक अजीब सी चस्का चढ़ा हुआ था, एक अजीब ही चस्का था, जिसके अंतर्गत उसकी 700 रानियां, 300 रखेलियां, 7 3 10, 1000 टोटल बीबियों की कमी नहीं हुई तो रखेलियां भी रख ली, 1000। अब सोचो ये चस्का उसको कब चढ़ा होगा? जवानी में। जाहिर सी बात है, जवानी से चढ़ते चढ़ते ये चस्का, अगर इस पर इसने पहले ही कंट्रोल कर लिया होता तो बुढ़ापे में बिगड़ता नहीं। एक नहीं रखता, राजा था, थोड़ी शान दिखाता, 4-5 रख लेता, लेकिन रखता वही जो उसकी जातीय थी, जो उसके परमेश्वर को महत्व देने वाली। क्योंकि यहूदियों के लिए गुनाह समझा जाता है जो अपनी यहूदी जाति को छोड़ किसी और जाति में स्त्री बिहाए, क्योंकि परमेश्वर ने यह आज्ञा दी है कि आपको दूसरी जाति में विवाह करना ही नहीं है।
तो उसने आज्ञा को तोड़ दिया परमेश्वर की, और तरह तरह की जातियों की स्त्रियां बिहारी। अगर बिहाई तभी तो वो अपने देवता लाई, और जब वो लाई तो तुमने भी उनके साथ क्या करा। अगर जवानी में राजा सुलेमान, और लिख कौन रहा है इस बात को, राजा सुलेमान खुद ही। देखो जो लिख रहा है वही बिगड़ गया। कमाल की बात है कि एक तरफ तो राजा जी ने लिखा, ठीक है, परमेश्वर की आत्मा ने उनको समय पर लिखवाया, खुद ने लिखा और अपने लेखकों के द्वारा लिखवाया, और लिखने के बाद बंदा खुद पे लागू नहीं कर पाया। कहता मैं तो बिगड़ गया भाई, तू मत बिगड़। वो बिगड़ गया, बिगड़ना नहीं है, पहले लिखा बाद में बिगड़ा है। समस्या ये नहीं है, मैंने पहले आज्ञाओं को रख दिया, बातों को रख दिया, लेकिन उन्हें रख दिया और खुद पर उन चीजों को रखा नहीं, खुद के जीवन में कंट्रोल नहीं किया। हम दूसरों को भाषण दे सकते हैं, लेकिन जब बारी आती है ना खुद की, तो फिर हम क्या हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। वही तो राजा बोलता है कि जवानी में परमेश्वर को याद कर, वही खुद बुढ़ापे में हरकतें करके बैठ गया। अगर जवानी में तुमने अपनी नींव को पक्का रखा होता तो बुढ़ापे में जाकर के तुम बिगड़ते नहीं। तो इसीलिए ये जो जवानी है, इससे पहले की विपत्ति के दिन, विपत्ति पहले नहीं आएगी, पहले आपको मौका दिया जा रहा है। इससे पहले कि विपत्ति के वे दिन आए, और विपत्ति जवानी में नहीं, बुढ़ापे में आती है। और विपत्ति जब आती है, देखो राजा जवानी में लड़ सकता था ऐसी बीबियों से, लेकिन वो बीबियां बुढ़ापे में ला करके उसको डगमगा रही हैं। तो विपत्ति आपको जवानी में नहीं, जवानी में खाओ पियो ऐश करो, अभी विपत्ति नहीं है, लेकिन विपत्ति की उम्र आनी बाकी है। और जैसे ही राजा सुलेमान पे विपत्ति की उम्र आई, वो क्या हुआ, डर गया अपनी बीवी से। बीवी से नहीं डर गया, विपत्ति में फंस गया। जब मनुष्य विपत्ति में फंस जाता है तो धीरे 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 क्या होता है, उसी में फंस करके खत्म हो जाता है। लेकिन मनुष्य विपत्ति से भागता कब है, जब वो जवानी में विपत्तियों से भागना सीख जाता है। जब कोई भी मनुष्य विपत्तियों से भागना सीख जाता है, तो फिर जब बुढ़ापा उसकी तरफ आता है तो वो विपत्तियों से डरता नहीं, क्योंकि जवानी में उसने उनको क्या करा था, मार गिराया था। तो फिर बुढ़ापे में भी वो क्या हो जाता है, एक्सपीरियंस ले चुका होता है। बुढ़ापा ऐसी चीज होती है कि बचपन का एक्सपीरियंस और जवानी का एक्सपीरियंस। लोग कहते हैं हमें हमारे बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। तो आज एक बुजुर्ग आपसे कह रहा है अपनी जवानी में खाओ पियो ऐश करो, लेकिन याद करो कि परमेश्वर हर एक काम हर एक बात का न्याय करेंगे। और उसी बुजुर्ग के जीवन को आप ध्यान से देखो, खुद ही बुढ़ापे में बिगड़ गया। तो ये शिक्षा किसकी ओर से मिली थी, परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा परमेश्वर का वचन रचा गया है। तो मुझे वो मनुष्य को नहीं देखना है, लेकिन उस मनुष्य में की गई गलतियों को अपने जीवन में लागू नहीं करना है, क्योंकि विपत्ति के वर्ष आएंगे। लिखा है कौन से दिन होंगे विपत्ति के। जाहिर सी बात है, क्या जब आप बूढ़े हो जाओगे तब विपत्ति के दिन होंगे, सवाल। क्या जब आप बूढ़े हो जाओगे तो विपत्ति के दिन होंगे। सभोपदेशक 12:3, उस समय घर के पहरुए कांप उठेंगे। विपत्ति के दिन आपके शुरू हो गए, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। घर के पहरुए कौन से होती हैं, लेग पीस हमारे, ठीक है, ये पैर कैसे होने लगते हैं, बुढ़ापा आने लगता है तो, ठीक है। और बलवंत झुक जाएंगे, ये जो शोल्डर जो ऐसे करके चलते हैं ना तन के, और उसके बाद क्या हो जाएंगे, इनका हाल खराब हो जाएगा, क्योंकि बुढ़ापा हमारे शरीर पर आने लगा। लिखा पीसन हारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी। हमारे मुंह में जो 32 थे वो 32 में से 12 भी नहीं बचेंगे, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे। दांत, जब मनुष्य के दांत, आपके पैर साथ छोड़ दिए, आपके शोल्डर कंधे साथ छोड़ दिए, आपके दांत मुंह में कम बचे हुए हैं, झरोके में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी, आपकी आंखों की जो रोशनी है वो धीरे धीरे जाती रहेगी। अब मनुष्य के अंदर इतने सारे रोग हैं, अब उससे कहो कि जाओ प्रचार करो, है? जो खुद के ही हालत से बेजार है, परेशान है, तकलीफ में है, दांत मुंह में है नहीं। अच्छा, मुंह में जब दांत कम होते हैं तो सामने वाला आपकी आवाज क्लियर सुन सकता है, म्यूजिक तो निकलता है लेकिन फुर फुर के साथ निकलता है। अब ऐसी कंडीशन में कौन आपकी बातों को समझेगा। अब आप ऐसे में प्रचार करिए, लोग बोलेंगे बड़ो पका हुआ है, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, इससे ज्यादा और क्या बोलेंगे। तो फिर हमारे पास परमेश्वर को क्या कहते हैं, प्रसन्न करने या परमेश्वर के राज्य के काम को करने के लिए जो उम्र है
जवानी है। वो जवानी, और जिसमें 21 से लेके 45 साल तक, 50 साल तक आप आराम से काम कर सकते हो। और अगर परमेश्वर अनुग्रह रखे तो 50, 55, 60 साल तक, जब तक आपके दांत और आपके ये बलबंत और आपके पहरुओं में दिक्कत नहीं है, 50, 55, 60 साल तक इजीली काम कर सकते हो, वो भी परमेश्वर के अनुग्रह में। अगर वो चाहे तो। परमेश्वर चाहे तो, वरना तो लोग 30-40 में भी बुढ़े हो जा रहे हैं। लेकिन जब परमेश्वर चाहते हैं तो उस मनुष्य को 21 साल से लेकर के और उसको 50 साल, 60 साल, 70 साल तक, जैसा उसमें काम करने का जोश होता है, ठीक है, उसको संभाल सकते हैं। लेकिन 70 के बाद एक मनुष्य की एक ऐसी एज आ जाती है कि सोचने की शक्ति, बोलने की शक्ति, काम करने की शक्ति धीरे धीरे छीन हो जाती है। और ये जो बात चल रही है, ये उस मनुष्य की चल रही है जो बिल्कुल बुढ़ापे की बिल्कुल लास्ट स्टेज पर चल रहा है। तो हमारे पास कितना समय मिलता है? 30 से 35 या 40 साल का समय मिलता है, जिसमें हम जीवित परमेश्वर को, उसकी बातों को, उसके वचन को, उसके राज्य को इस पृथ्वी पर रह के फैलाएं। अब समस्या क्या है? जो समय मिलता है परमेश्वर के काम को करने के लिए, और वही समय हमारे पास होता है अपने खुद के जीवन के बारे में सोचने का। फिर वही समय मिलता है शादी ब्याह करने का, वही समय मिलता है बच्चों को परवरिश करने का, और वही समय मिलता है दीन दुनिया में ऐश मौज मस्ती, चैन सुकून, घूमना फिरना करने का। अब काम इतना सारा है और टाइम कितना है। अब उसी समय में आपको क्या करना है? मैनेज करके चलना है। मैनेज करके आप कैसे चलोगे? जो काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उस काम को आप ज्यादा समय दोगे, और जब आप अपने समय को परमेश्वर के हिसाब से महत्वपूर्ण करोगे तो देखो, लिखा है कि जो मनुष्य पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करता है उसको सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। अगर आप शुरुआत करो परमेश्वर के वचन को खोजने की, उसके काम को करने की, तो आपको कहीं मारा मारा फिरना नहीं पड़ेगा नौकरी के लिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, लेकिन जो चीजें आप खोज रहे हो, क्योंकि लिखा है कि अन्य जाति इसी चिंता में रहते हैं कि क्या खाएं, क्या पहने, लेकिन हमको इन चीजों की चिंता नहीं करनी है। हम पहले राज्य धर्म की खोज करें तो ये वस्तुएं मिलेंगी। लेकिन देखते, चेक किया जाता है, कोई भी चीज हमको बिना चेक किए नहीं दी जाती। हमें पहले चेक किया जाता है कि हम लोगों को दिखाने के लिए खोजबीन कर रहे हैं या सचमुच ऐसी खोजबीन कर रहे हैं जिसके चलते परमेश्वर अपने आप हमें वो सारी चीजें, वो वस्तुएं दे देंगे। तो ये हम पर डिपेंड नहीं करता है कि हम अपने हिसाब से चलें, ये परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर की नजर हर एक मनुष्य पर है, उसके मन पर है, उसके सोच विचारों पर है। तो पहरुए कांपेंगे, आपके पैर डगमाने लगे, बलबन झुक जाएंगे, आपके कंधे सहारा छोड़ देंगे, आपके मुंह में जो दांत हैं वो भी कम हो जाएंगे, आपकी आंखें जो हैं वो देखने नहीं पाएंगी सही से, और आगे है, और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे, सुनना भी कम हो। और जब हमारा खुद का सुनना कम हो जाएगा, ऐसे समय में किसी बाबा के पास वचन ले जाओ, बूढ़े बाबा, ए बाबा अनंत जीवन पाओगे का है? लली का कह रही है, वो सुनाई ना दे रहे। फिर ऐसे समय में क्या वो सुनेगा और क्या हम सुनाएंगे? इसलिए परमेश्वर के राज्य को फैलाने का जो समय है वो जवानी है। सुनने वाला भी सही से सुनेगा और सुनाने वाला भी सही से सुनाएगा। लिखा है ये सब किवाड़ क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। चक्की पीसने का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर आपका ये जो है ना, आपके जो बॉडी में जो पाचन शक्ति क्रिया है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? फिर कुछ भी खा लो, पेट में दिक्कत बनी रहेगी, और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा। फिर आपकी जो नींद है वो आपको बहुत कम आएगी। बुढ़ापे में नींद इंसान को कम आती है। और लिखा सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। आपके जो सुर हैं इनमें जो ताकत थी, जैसे अभी हम उम्र अच्छी है, हमारा बच्चा कुछ करे, इतनी जोर चिल्ला के बजाते हैं कान पे कि हिल जाता है। फिर एक दिन होगा ये जवान हो जाएंगे और हम बुढ़े हो जाएंगे, फिर ये हम पे चिल्ला के हमको दिखाएंगे अपना जोर, क्योंकि हमारी जो गाने वालियां हैं या जो सुर हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे। तो जब अभी सुर अच्छे हैं तो अभी गाओ नहीं, अभी परमेश्वर के काम को कर लो, क्योंकि अभी मैं बोल रही हूँ बिना माइक के, आप लोग सुन रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा कि कान मुंह के पास ऐसा करके लेके आओगे और कहो जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। ऐसे समय में क्या वचन सुनेंगे और क्या ही वचन सुनाएंगे। हमारे शरीर में विपत्ति, ये है सबसे खतरनाक विपत्ति जिसे कहते हैं बुढ़ापा। ये आए उससे पहले हमें परमेश्वर के काम के लिए जागरूक रहना है। फिर आगे लिखा, फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा। फिर जो जवान होगा उसके सामने चलते रहे, यार ये फालतू में। मैं जवान को सुना, बोले बुड्ढे तुझे नरक जाना है कि जा, स्वर्ग जाना है तो जा, मुझे अपना वचन मत सुन, चल निकल, तो क्या हुआ? डर लगेगा। यही हम जवान हो, किसी जवान के आगे वचन की बात करें तो
हमें डर लगेगा उससे बात करते हुए? बिल्कुल नहीं लगेगा। मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी, फिर तो रोड पे चलते हुए भी डर लगेगा। ऊंचे नीचे रास्ते में कहीं गलती से पैर पड़ गया तो बुढ़ापे की हड्डी टूट गई तो जुड़ेगी भी नहीं। बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी। बादाम का पेड़, फिर जो हमारा ये जो पेट है ना एकदम फूलने लगेगा। फिर टिड्डी यानी जो हमारा वो जो इसे क्या कहते हैं ना, ये वो छोटी सी ग्रीन कलर की पेट में रहती है जिससे कि खाने में हमारे पाचन शक्ति में आती है, वो भी क्या लगेगी? भारी लगेगी, वो भी काम नहीं। भूख बढ़ाने वाला फल भी काम ना देगा। कुछ भी कर लो आपके पेट में वो खाना पीना सब कुछ बुढ़ापे में चला जाएगा, क्योंकि एक एज ऐसी होती है जिसमें हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा शरीर में। परमेश्वर को याद करने का सबसे अच्छा समय है आज। जो हमारे घर हमारे पास ये जो बच्चे हैं, जवान हैं, इनके लिए मौका है और हमारे लिए भी है, क्योंकि अभी हमारा टाइम ज्यादा गया नहीं है, ठीक है। और जो हमें मौका मिल रहा है, 5 साल का मौका है, 10 साल का मौका है, उसमें हम घर परिवार जिम्मेदारी ये वो आपकी कभी खत्म नहीं होंगे। जिम्मेदारियां खत्म नहीं होंगी, काम खत्म नहीं होंगे। हाँ, इंसान खत्म चाहे जवानी में हो जाए, जिम्मेदारियां खत्म, चाहे बुढ़ापे में खत्म हो जाए, जिम्मेदारियां खत्म। तो आप सोचो कि मैं ये काम खत्म कर लूं तो मैं परमेश्वर का काम करूं। परमेश्वर का काम आप कभी नहीं कर पाओगे अगर ये सारी चीजें सोचते रहो, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। इसका मतलब एक दिन आप दुनिया से फिर क्या ले जाओगे? उसके बाद तो फिर एक ही काम बचेगा कि परमेश्वर आपका भली बातें और बुरी बातें जो आपने कभी जवानी में की थी उनका क्या करेगा? परमेश्वर पूछेगा क्या कर रहे थे जब तुम जवान थे, क्या कर रहे थे? लड़की पटा रहे थे, डांस कर रहे थे, गाना गाने में बिजी थे, या फिर क्या कहते हैं नौकरी करने में? अगर मैं अपने फ्यूचर को बनाने में बिजी था। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ऐसा बनना है कि दुनिया हमारे नाम को याद रखे। दुनिया आपके नाम को याद रखेगी, लेकिन कब तक? एक दिन जो दुनिया नाम याद रख रही उसे भी तो दुनिया से जाना है। हर एक मनुष्य का नाम ऐसा नहीं है जो सदा तक रहे, एक ही नाम है जो सदा तक रहेगा। और वही हम बताता है कि जवानी में मैंने जैसे अपने परमेश्वर की महिमा की है, आपको भी करनी है, क्योंकि एक दिन हम दुनिया से चले जाएंगे। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा। चांदी का तार, हमारी जितनी भी ये नसें वसें हैं सब चली जाएंगी। सोने का कटोरा मतलब जो हमारा सर है, और उसका फिर घड़ा फूटेगा, जो हमारा खोपड़ी जो चटक से हो जाती है वो सब फूट जाएगी। फिर रहट यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो रहट होती है ना, वो टूट जाएगी। फिर लिखा है जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, एंड हो जाएगा। कब्र में हमारी बॉडी चली गई, रोया पीटा, उसके बाद हमको दफनाया गया। दफनाने के बाद की जो क्रियाएं वो भी लिखी गई हैं। दफनाने के बाद जो हमारी बॉडी अंदर मिट्टी में जाने के बाद जो जो चीजें होती हैं वो सब चीजें इसमें लिखी गई हैं। सोने चांदी का तार, सोने का कटोरा, घड़ा, मतलब खोपड़ी हमारी खिल जाती है और हमारी जो नसें हैं वो जो कीड़े लग जाते हैं वो सब खा लेते हैं। सोने का कटोरा मतलब सब, हमारा जो हार्ट है वो सब चीजें क्या हो जाती है धीरे धीरे खत्म। रहट यानी रीढ़ की हड्डी, फिर स्केलेटन में भी वो हड्डियां भी सब बेकार हो जाती है। फिर मिट्टी वापस क्या हो जाती है? बिल्कुल डस्ट जैसी ही हो जाती है। लेकिन जो परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा जिसने दिया है उसके पास क्या हो जाता है? लिखा आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगा। तो आपके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज रखी गई है जिसे कहते हैं परमेश्वर का आत्मा, जो कि आपका नहीं है। और जो चीज आपकी नहीं है वो चीज लेकर के, चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, खेल में जिंदगी मत गुजारो, क्योंकि न्याय किसका होगा? जब आपकी आत्मा आपके शरीर में थी तो आपने जीवित परमेश्वर के विषय में ज्ञान क्यों नहीं रखा? लिखा है या फिर आपका मन इसमें नहीं लगता। मनुष्य जवान हो, बुढ़ा हो, लेकिन उसका एक मन ऐसी चीज है जो इन सब चीजों में नहीं लगता। जब मनुष्य का मन इन सब चीजों में नहीं लगता, फिर चाहे उसके पास जवानी हो, चाहे फिर अधेड़ हो, चाहे बुढ़ापा हो, परमेश्वर को खोजने के बारे में वो बात नहीं करता है। क्योंकि मनुष्य का मन कहाँ लगता है? कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पर? कुछ फोन में, कुछ पैसा कमाने में, और उधर वाला नहीं बजा रहा है। लैपटॉप, मोबाइल, मैसेंजर, यही सब चीजें चल रही हैं। एक तो बुढ़ापा
जिसमें लोग कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, या फिर ये वाला समय, क्योंकि इंसान का सबसे ज्यादा जो समय है वो इन चीजों में जा रहा है। लड़का हो चाहे लड़कियां हो, सबसे ज्यादा अपना जो टाइम है वो इसमें डालते हैं। कितने ही डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बने या कोई भी काम करें, लेकिन मोबाइल में अपना समय डालते हैं। और जब ये समय आज जवानों के पास है और जवान कहते हैं मेरा मन तो अब एक उम्र थी जब राजा सुलेमान ने जिन बातों को लिखा, उन दिनों में ये गैजेट्स नहीं थे, ठीक है, तो उसने बुढ़ापे को लिया कि बुढ़ापे में हमारा मन इन चीजों में नहीं लगेगा। लेकिन आज जवान लोग कहते हैं कि हमारा प्रार्थना में मन नहीं लगता, हमें प्रार्थना बहुत बोरिंग लगती है, या वहां 1 घंटे का वचन देते हैं उसमें भी पकाते रहते हैं, ना ढंग से हाय हेलो होती, ना दुआ प्रार्थना होती ढंग की, थोड़ा सा मस्ती होनी चाहिए, थोड़ा सा मतलब जोश होना चाहिए। जहां जोश होता है वहां पर भी क्या कर लेते हो, जहां पर वचन होता है वहां पर भी आप तभी सीख पाओगे जब आपका मन इन चीजों से दूर होगा। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज राजा सुलेमान के टाइम पे नहीं थी, आज के जमाने में। जब जवान ही कहता मेरा मन अब दुआ प्रार्थना में नहीं लगता, क्योंकि आपके 4-4 घंटे रात के 2-2 बजे 4-4 बजे तक आपका मन इसमें लगता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो रात के 2 बजे तक 3 बजे तक इस बीमारी से ना उलझाओ। और ये एक बीमारी ऐसी है जिसका कोई इलाज नहीं है, सबसे खतरनाक बीमारी है, और इसका कोई भी इस दुनिया में जब से ये बनी है, ठीक है, लोगों को लगता है कि हमारे रिश्ते हमारे पास आ गए, लेकिन तब तक थे जब तक ये छोटा था। कहते नहीं बीमारी जब छोटी होती है तो उसका इलाज होता है, लेकिन बीमारी धीरे धीरे बड़ी हो गई, अब लोग पास नहीं आ गए, अब दिखते हैं, ठीक है। और जब लोग दिखने लगे, जब इतना लोग दिखने लगे कि जो करीबी रिश्ते थे वो बिल्कुल, अब दूर दूर के लोग, इंटरनेशनल लोग दिखाई देते, क्योंकि कॉल इंटरनेशनल होती है। फिर हम इंडिया में बैठे हैं, इंडिया के किसी भी कोने से किसी भी मनुष्य को हम देख करके बात कर, लेकिन जो घर में बैठी बीवी, पड़ोस में बैठी बीवी, पड़ोस में बैठे बच्चे कितना ही रो पीट ले, लेकिन बाप को नहीं दिखते, ठीक है। पड़ोस में बैठे बच्चे कितना ही रो पीट ले, माँ को नजर नहीं आते। पड़ोस में बैठे माँ बाप कितना ही रो ले, बच्चों को नजर नहीं आते। क्या फायदा ऐसी चीज का, क्योंकि ये असली खतरनाक चीज है जिसमें बलवंत तो झुकेंगे नहीं, पीसनहारियां तो कमजोर नहीं होंगी, और देखने वालियां भी सही हैं, झरोखे भी सही हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इंसान वापस बिल्कुल ऐसा पड़ा रहता है, एक 4-4 घंटे मिट्टी जैसा मुर्दा पड़ा रहता है। ऐसे ही मोबाइल को लेकर के मैंने देखा, मोबाइल लेकर के 5 घंटे बंदा पड़ा रहता है, बस उसकी आत्मा ही निकलने को रह जाती है आत्मा निकलने को रह जाती है, लोग रोने पीटने को रह जाते हैं, वरना चिल्लाते तो रहते हैं, आवाज लगाते रहते हैं, सुन लो, अरे सुन रहे हो तुम, सुनाई दे रही है, अरे तो सुन रहा है। हमारे साथ भी ऐसा, हम बहुत एक्सपीरियंस लिए बंदे हैं, तभी ऐसी बातें चल रही हैं कि ये बीमारी बुढ़ापे में नहीं लग रही है, अब तो हर इंसान को लग रही है, बुढ़ा हो या जवान, ये इस बीमारी से परेशान। तो राजा सुलेमान के जरिए जो परमेश्वर ने लिखवाया था, वो एक उम्र थी कि जिस उम्र में परमेश्वर के लिए मन नहीं लगता। लेकिन मुझे तो लगता है वो बीमारी से ज्यादा ये बीमारी खतरनाक है, जब मनुष्य का मन, चाहे मनुष्य जवान हो या बच्चे हो या बुढ़े हो, मोबाइल एक ऐसी चीज है, मोबाइल के रहते हुए परमेश्वर का जो वचन है जिसे कहते हैं बाइबल, ठीक है, जीवित वचन, उसको हम दरकिनार कर देते हैं। जीवन का परसेंटेज हमारा मोबाइल की और चीजों को देखने में ज्यादा जाता है, बाइबल वचन को पढ़ने में, जबकि इसी ही मोबाइल के अंदर, इसी ही लैपटॉप के अंदर आपको परमेश्वर के वचन की बातें भर भर के मिलेंगी। क्योंकि देखो, जिस चीज की आपको लत लगी हुई है, परमेश्वर ने उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके अपने लोगों को तैयार करा है कि इनमें ऐसी ऐसी एप्स डालो कि इसके जरिए परमेश्वर को खोजें। खतरनाक बुढ़ापा नहीं है, खतरनाक जवानी नहीं है, ऐसा समय है जो कि ना उम्र देखता है। मोबाइल और टीवी का और ये लैपटॉप का ये समय बच्चे को भी फंसा के रखा हुआ है, जवान को भी फंसा के रखा हुआ है, अधेड़ को भी फंसा के रखा हुआ है, बुड्ढों को भी फंसा के रखा हुआ है। बुढ़ा भी बिस्तर पे अगर लेटा हो बीमारी में, उसको बीमारी कम लगती है अगर उसे मोबाइल दे दो। इंसान जब क्या कहते हैं ना, एक्सीडेंट वगैरह होता है और गिरता है धुड़ुम से, तो उसे इतनी चिंता अपनी हड्डियों को टूटने की होती है
या उसको मोबाइल की टूटने की होती है? सबसे ज्यादा कहीं मेरा मोबाइल तो नहीं टूट गया, हड्डी टूटे तो कोई बात नहीं, जुड़ जाएगी, मोबाइल टूटा तो बड़ा महंगा पड़ेगा। तो फिर सबसे ज्यादा खतरनाक समय बुढ़ापा, जो कि राजा ने लिखवाया है, या फिर आज जो आप लोग ये समय, जो हम जिस समय में हम लोग चल रहे हैं, सर खतरनाक समय बुढ़ापा नहीं है आज के हिसाब से। खतरनाक समय ये है जिस समय में ऐसी लत मनुष्य को लगी हुई है। तो बाइबल के अनुसार राजा सुलेमान ने जब लिखवाया था, उन दिनों में बाहर से बिगाड़ने वाली वस्तुएं कम थी, ठीक है, और आपका समय खाने वाली वस्तुएं कम थी। लेकिन आज ऐसा है कि आप जब ये लेके बैठो, उसके बाद आपको आज लोग पता क्या कहते हैं, पता नहीं, हमें समझ में नहीं आता है कि समय का पहिया जो है उतना तेज क्यों चल रहा है। लोग कहते हैं, हमारा बेटा एक दिन पूछ रहा था कि मम्मी आप टाइम बहुत जल्दी चला जाता है। मैंने कहा नहीं बेटा, टाइम तो उतना ही है, क्योंकि परमेश्वर ने जो समय रखा है वो अपने हिसाब से चल रहा है, समय का चक्र अपने हिसाब से चल रहा है। मगर आपके हाथों में जो चक्र है वो बहुत खतरनाक है। आप यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया घूम सकते हो, और जब आप उसको फोन को लेकर बैठते हो तो आपके 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे पता नहीं चलते। आधा घंटा, 1 घंटा परमेश्वर के वचन के साथ आप संगति करके देखो, आपको लगेगा बहुत ज्यादा टाइम गया। वही फोन लेकर के बैठो तो फिर बुढ़ापा, जिसमें लोग कहेंगे मेरा मन इनमें नहीं लगता, या फिर ये मोबाइल का चस्का जिसमें हम कहें कि इसमें मन हमारा, तो कौन सा समय खतरनाक है? जो अब चल रहा है, जो ये समय चल रहा है खतरनाक वो नहीं, जिसमें पीसनहारियां कम होंगी तो दिक्कत होगी, और हमारी आंखों के झरोकों में से दिखेगा नहीं, कानों से सुनाई नहीं देगा। इस समय से ज्यादा खतरनाक ये वाला समय है। तो अब हम जो जी रहे हैं, हम राजा सुलेमान को कहें कि अरे तुमने तरह तरह की औरतें ब्याह करके अपना जीवन बर्बाद करा, हम देखो जी के दिखाएंगे, हमारा समय उससे ज्यादा खतरनाक है। उसने 1000 बीवियों पे कब्जा नहीं कर पाया, हम एक मोबाइल पे कब्जा नहीं कर पाएंगे। उसके पास 1000 थी, बिगाड़ दिया क्योंकि भैया ज्यादा थी। आप एक मोबाइल पे कब्जा करके दिखाओ ना, आपका एक फोन आपकी जिंदगी हराम कर देगा अगर आप उसको कंट्रोल में नहीं कर पाए तो। क्योंकि ये फोन ऐसी चीज है कि आप पर हावी हो रहा है अगर आप इसका इस्तेमाल सही से नहीं करते हो। क्योंकि फोन एक ऐसी चीज है, आप कुछ भी सोचो, कुछ भी बोलो, आपस में बातचीत करो कि मुझे इस चीज की जरूरत है, गूगल पे वो एप्स भर भर के आएंगी, ऐड भर भर के आएंगी, सोचने या बोलने की जरूरत है। क्योंकि ये फोन कहने के लिए एक निर्जीव वस्तु है, कहने के लिए निर्जीव वस्तु है, लेकिन जब मनुष्य इसका इस्तेमाल कर रहा है तो वो निर्जीव होता जा रहा है। मनुष्य के अंदर फीलिंग नहीं बची है, रिश्ते नहीं बचे। फोन के द्वारा रिश्ते होते हैं, टूट जा रहे हैं, फोन के द्वारा बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार चीज है, कोई भी देखो जहर भी बेकार नहीं होता, जिसकी मात्रा हर एक चीज की, मेरे और आपके शरीर में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत रहती है? 70% रहती है, ठीक है। लेकिन यही पानी का 70% शरीर अगर समंदर में गिर जाए तो मर जाएंगे। हमारे लिए पानी अच्छा है जिसे हम लगातार पीते हैं। डॉक्टर भी कहता है कि आपको इतने से इतने लीटर तक पानी पीना है, लेकिन वही बंदे को आप समंदर पानी में, नदी में फेंक दो, फिर तो चीज अच्छी है पानी सेहत के लिए, हमारे फेस पे ग्लो ला रहा है, पेट को अच्छा कर रहा है, सब कुछ बढ़िया, लेकिन उसी पानी में गिर जाओ तो मर जाओगे। वैसे ही मोबाइल अच्छा है, हमें बहुत सारी नॉलेज देता है, लेकिन अगर उसी दुनिया में गिर जाओ तो जब गिर जाओगे तो मर जाओगे। बुढ़ापा उन दिनों में खतरनाक था, आज तो जवानी, बचपना, बुढ़ापा सब को मोबाइल ने खतरनाक कर रखा अगर आप इसका इस्तेमाल सही से नहीं करते हो। तो परमेश्वर आपका जो मन है इन चीजों में अगर लगा हुआ है तो आपको क्या करना है अब कि आप कहने पाओ कि अब मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, क्योंकि बच्चों को फोन की लत लग गई है, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। तो फिर जवान कहते हैं अरे अब कहाँ बाइबल के चक्कर में लगे हुए, क्योंकि मोबाइल में इतना कुछ आता है, आपका मन कहाँ लगता है इन चीजों में। सो परमेश्वर हम सभी को ये बुद्धि दे